राधे राधे। आप सभी लोगों का स्वागत है अपने ईशानी की दुनिया में। तो इधर मैं आ गई थी पूजा करने के बाद मैं अपनी किचन में रोज़ का वही काम सुन लूँ। मैंने कहा पहले आज अपने लिए बिस्किट की जगह ब्रेड भी सेक लेती हूँ। ब्रेड रखी हुई थी, 4 5 6 ब्रेडें रखी हुई थी, तो मैंने कहा 4 सेक लेती हूँ। इनको अच्छे से तवे पे मैंने कहा कि चलो इसको कुरकुरा कर लेते हैं। रखी हुई हैं, बिस्कुट भी थे नहीं और 4 5 पड़े हुए थे। मैंने कहा अब नाश्ता क्या बनाऊँ, ऐसे चलो जाओ बाद में खाना पीना बनाऊंगी, पहले मैं ब्रेड ले लेती हूँ, चाय बना लेती हूँ। तो इधर मोबाइल सेट मैंने ऊपर कर दिया था, मोबाइल का स्टैंड क्या टूट गया है ना, तो इसकी वजह से वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत होती है। और ब्लॉगिंग करने के लिए एक हाथ में काम करो या फिर सेट कर दो तो सही रहता है, बार बार उसको इधर उधर लेके जाने में हिल भी जाता है मोबाइल। तो इधर ब्रेड भी सिक रही थी, चाय भी बन रही थी, तो मैंने कहा चलो ये काम करके थोड़ी सी साफ़ सफाई भी कर लूँगी, क्योंकि काम तो बहुत सारे पड़े हुए हैं, फिर काम पे भी जाना होता है। तो धीरे धीरे सारे काम इधर मैं 8 बजे तक मेरा सारा काम निबट जाता है। नाश्ता मैंने कर लूँगी, 10 बजे तक थोड़ा सा इधर काम निपटा लूँगी, फिर मैं चली जाऊँगी। तो इधर 2 ब्रेड मैंने छोड़ दी थी, नहीं होगा तो ये बाद में काम आ जाएंगी, अभी एक्सपायरी डेट नहीं है इनकी। छोटा वाला पैकेट लाती हूँ ना, तो इसमें जो 7 8 निकलती हैं बस वही वाली। फिर इधर चाय मेरी बन गई थी, चाय पीने के बाद ब्रेड खा ली। फिर मैंने इधर आके बैगन का भरता बनाया, सोचा बैगन का भरता ही बनाया, बैगन रखे हुए थे और सब्जी कुछ थी नहीं, तो बैगन का भरता और दाल बना लूँगी। तो दोनों टाइम का काम हो जाता है, अगर कोई आ जाता है तो उसको दे दो तो भले कम पड़ जाए, नहीं तो हो जाता है। लेकिन नहीं, शाम को भी कुछ ना कुछ बनाती हूँ, मुझे रखा हुआ खाना नहीं अच्छा लगता है, मैं अपना वैसे ही बना लेती हूँ। तो इधर मैं अदरक को जो है ना कद्दूकस करके डालती हूँ। बहुत से लोग जो पीस वाले डाल देते हैं ना, वो मुझे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि खाना खाते टाइम फिर वो अदरक जो मुंह में आती है तो उसका फ्लेवर जो जीभ को अलग स्वाद दे देता है, तो वो नहीं अच्छी लगती। और ये वाली अदरक जो कद्दूकस के करके डाल दो ना, तो इसका मुंह में फ्लेवर भी नहीं आता और अच्छे से इसका पूरे सब्जी में मिक्स हो जाती है और खाते टाइम मालूम भी नहीं पड़ती है। अगर बच्चे वगैरह अगर कोई खाएं तो वो उस चीज़ को निकाल के नहीं फेंकेंगे, ये अच्छे से खा ली जाती है। इधर आ गई थी मैं, सब्जी छौंकने के बाद मसूर की दाल थी ना, तो मैंने कहा लाओ चलो मसूर की दाल ही बना लेती हूँ, थोड़ी सी बनानी है। दाल तो बच्चे नहीं खाते हैं मेरे यहाँ, तो मैंने मसूर की दाल रख दी थी। और सब्जी तो ये बच्चों को रोटी मिला के दे देते हैं तो खा लेते हैं। तो इधर मैंने दाल को हल्दी और नमक डाल के थोड़ी सी बनने के लिए रख दिया, फिर बाद में इसमें तड़का लगा दूंगी। तड़का लगा के फिर इसके बाद रोटी या पराठा कुछ सेक लूँगी। रोज रोज वही खाना, रोज वही खाना, रोज वही खाना रहता है। टमाटर भी अच्छे से गल गए, अब इसमें मैं डाल दूंगी अपनी सब्जी। जो टमाटर भी है ना अच्छे से गल जाता है, तो भरते में टमाटर अलग से दिखता नहीं है, उसके छिलके वगैरह मैं हटा के बनाती हूँ। फिर जब मैं कमरे में आई तो भाभी अपनी फ्रिज साफ कर रही थी, तो मैंने कहा लाओ मैं आपके फ्रिज साफ कर देती हूँ, आप अपना और कोई काम कर लिए। तो मैं उनके कमरे में आके उनकी फ्रिज साफ करने लग गई। मुझे उनकी फ्रिज बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उनके यहाँ फ्रिज बहुत अच्छी है, डबल डोल वाली है ना, तो उनकी फ्रिज मुझे बहुत सुंदर लगती है। कभी मेरा होगा तो मैं भी यही वाली फ्रिज लूँगी, क्योंकि मैं साफ़ इसलिए ये करने के लिए लग गई थी क्योंकि सारा सामान मैं भी रखती हूँ, तो वो कभी मुझे अपने सामान को रखने के लिए मना नहीं करती हैं। जो मेरी मकान मालकिन है ना, तो वो बहुत अच्छी हैं, तो उनके फ्रिज में सारा सामान मैं भी अपना रख देती हूँ, दूध है, सब्जी वगैरह। और वीडियो वगैरह बनाती हूँ तो बहुत सारा सामान मेरा भी रखा है, तो किसी के जब कोई किसी मेरे लिए काम कर देता है तो मेरे को उसका थोड़ा बहुत काम करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहते हैं ना कि एक दूसरे के सपोर्ट से ही चलता है, तो मेरे को भी बहुत से अभी लोग सपोर्ट करते हैं, तो इसीलिए मैंने कहा लाओ मैं फ्रिज साफ़ कर देती हूँ, आप अपना कोई काम कर लीजिए। फिर मैं इधर किचन में आ गई, सब्जी देखिए बनने ही वाली थी, तो इधर फिर मैं अपना खाना बनाने के लिए आ गई थी। शाम को हो गई थी ना, तो उधर शाम को फिर मैंने कहा क्या किया जाएगा, तो इधर मैंने शाम को आके परमल और टमाटर की सब्जी बना रही थी। मैं सुबह सारा काम करके फ्रिज साफ़ किया, उसके बाद मैं निकल गई थी। इधर आके फिर मैंने परमल की सब्जी छौंक दी है। और परमल बनाने के तरीका ये था ना, मैं बिल्कुल सूखे परमल बनाती हूँ, ज़्यादा रसीले नहीं, तो खाली थोड़ी सी ग्रेवी रह जाए बस इतना ही बनाती हूँ। ज़्यादा पतले मुझे नहीं अच्छे लगते हैं। तब तक मैं, आप सोच रहे हो हंस रही, मैं बात कर रही थी भाभी का, कहीं किसी का फ़ोन आ जाता है, कभी किसी का, तो मैं बात का अगर कोई नहीं होता तो मैं अपने गाना ही चला लेती हूँ, या कॉमेडी सीरियल चलता रहता है और अपने कानों में रीड लगा के मैं अपना काम कर, मुझे फ़ोन कान में लगा के बात करने की जगह ना हो तो अपना ऐसे ही लीड लगा के काम करती रहती हूँ, पता भी नहीं चलता। धनिया निकाल के सब्जी छौंक के चली आई। फिर मैंने कहा लाओ आज बालों में तेल लगा लेती हूँ। अभी सफाई की है ना, तो रोज़ बाल धोए, फिर इसके बाद ब्रश भी पड़ गए थे, तो
बाल बहुत ज़्यादा रूखे रूखे हो जाते हैं और मुझे तेल ही तेल बालों में लगाना अच्छा लगता है। मैं बालों में तेल तो मुझे बाल सूखे सूखे नहीं अच्छे लगते हैं। पहले से मैं ज़्यादातर बालों में ऑयल करके रख, जब व्रत वगैरह हो जाते हैं उस टाइम पे तेल नहीं डाल पाती हूँ और बस उसी वजह से ये बालों में मैं नारियल वाला तेल डाल रही थी। मैं उनका तेल डाल देती हूँ और फिर इसके बाद में जो है काम हो जाएगा। तो फिर रात में चोटी करके सुबह चाहूँगी तो धो भी सकती हूँ, नहीं धोऊंगी तो कोई बात नहीं, अभी तो मैं चली जाएगा। बालों में तेल डाल के चोटी करके आ गई। एक छोटी सी रील बनाई। रील बनाने के बाद मैं बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए इधर आ गई। उनका पहले बच्चों का भी खाना सेक देती हूँ। ये देखिए, आप लोग हंसते होंगे, इतनी बड़ी रोटियाँ, एक रोटी यानी कि आधा किलो आटे की एक रोटी बनती है। तो सोचो कितनी गैस मेरे पे लगती होगी, कितना मेरे को सब सामान खर्चा होता है। इधर सब्जी बन गई तो इसके बाद मैं अपने लिए भी रोटियां सेक लूँगी। बच्चों का खाना पहले सेक के रख देती हूँ क्योंकि बच्चों का खाना बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। अपनी तो 4 रोटी बनानी है मेरे को, अपने लिए 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम को चाहिए होती हैं, लेकिन बच्चों के लिए तो मुझे दोनों टाइम बनानी है। और इतने टाइम प्यास तो मुझे लगती है, मैं चाहे कितना भी पानी पी लूँ ना, मेरी प्यास नहीं बुझती। पानी मैं बहुत पीती हूँ। अब इधर मैं अपने लिए रोटी भी, सब्जी भी मेरी उधर बनने ही वाली है और इधर मैं रोटी बना रही हूँ। मुझे इस टाइम बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है क्योंकि मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, किसी को कुछ दवा मालूम हो तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। इधर मेरा किचन साफ हो गया, अब मैं जा रही हूँ रूम में। इधर मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। हाँ, 15 दिन हो गए उसने कुछ खा पी नहीं रही है। देखो चलो मैं आपसे उसको मिलाती हूँ। मेरी बुआ की तबीयत खराब है। हेलो, तबीयत खराब है। आज 15 दिन हो गए, मेरे बच्चे ने कुछ नहीं खाया। पता नहीं क्या हुआ है, ऐसे समझ में नहीं आ रहा। का भूख लगी नहीं लगी, कोई आवाज़ नहीं आई, हम गोदी लाए मेरा बच्चा। का है? कोई दिक्कत है? का दिक्कत है? पेट में दर्द हो? पानी पियो, पानी ले आए। आवाज़ ना आई, अब हम गोदी में ले रही हैं तुम्हें, ठीक है? का है यहाँ पे, देख है कुछ नहीं। क्या है? डर लग रहा हो? क्यों डर लग रहा हो? हमें अपनी मम्मी है गोदी में ले, मम्मी गोदी में ले अपने बच्चों। पता नहीं क्या हुआ है इसे, पता नहीं क्या, कुछ ना खा रही है ना पीती है, ऐसी गली रहती है। दवाई भी कराए, इंजेक्शन भी लगवा रही हूँ, जाती हूँ दे लेके। पता नहीं क्या हुआ है इसे, क्या हुआ है तुम्हें? पंखा की आवाज़ हुई, पंखा। सो जाओ, सो जाओ। हम ले हैं, हम ले रही हैं। अब ना उतरी हैं गोदी, अब ना उतर, काम हुई छप काम कर लो मम्मी, मम्मी छप काम कर लो। अब ना हुई आवाज़। सो जाओ, हम उड़ा लें, तुम्हें उड़ा लें, देखो उड़ जाओ, अपने बच्चा उड़ा। पता नहीं क्या हुआ है। दीपावली आती है, काल आती है बाबू के लिए। मेरे बाबू